तुम्हारी आखिरी श्वास लेने के तुरंत बाद तुम कहाँ होंगे? तुम्हारी आत्मा अनंत काल में जाएगी। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? यहोवा तेरा उद्धारकर्ता जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है, यूं कहता है, मैं यहोवा ही सबका बनाने वाला हूं, जिसने अकेले ही आकाश को ताना और पृथ्वी को अपनी ही शक्ति से फैलाया है। क्योंकि मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। मैं वही हूं, क्योंकि मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही ईश्वर हूं और दूसरा कोई नहीं है। यह मायने नहीं रखता कि आप कौन हैं या आपने क्या किए हैं। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। आप शायद यह नहीं मानते कि उनकी अस्तित्व है, लेकिन यह बोलने से यह सच नहीं बदलता कि परमेश्वर वास्तविक है और उनका आपके प्रति प्यार भी वास्तविक है। बाइबल हमें सिखाती है कि प्रभु हमारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो। वह यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। वह ये चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली बनती पहचान ले। लेकिन सच क्या है? हम एक ऐसा समय में जी रहा है जिसमें बहुत सी अनिश्चितता, बहुत सारी झूठी बातें, बहुत सारी गलत धर्म है। लेकिन यीशु कहता है, जो बात मैंने तुमसे कही है वह आत्मा है और जीवन भी है। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सच्चाई यह है कि हम सभी यीशु मसीह के बिना भटके हुए हैं। चाहे हमारा जीवन कितना भी सफल हो या हम धार्मिक कामों में कितना भी व्यस्त हो, अगर यीशु मसीह मेरा व्यक्तिगत उद्धार करता नहीं है, यीशु मसीह आपका व्यक्तिगत उद्धार करता नहीं है, तो हम मर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे और परमेश्वर से अलग हो जाएंगे। अपने दिल में सच्ची मन से खुद से पूछे, अगर मैं अब मर जाऊं तो मैं कहाँ जाऊंगा, स्वर्ग या नरक? अगर आप 100% सुनिश्चित नहीं है कि स्वर्ग आपका घर होगा तो आशा है, क्योंकि परमेश्वर हमें पहला यूहन्ना 5 और उसके 13 में आश्वासन देते हैं कि मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है और ताकि आप परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करें। जब आपका यह दुनिया को छोड़ने का समय आए तो आप यकीन जानते होंगे कि यह सच है कि आप स्वर्ग जा रहा है। इसलिए परमेश्वर ने आपको इस सुसमाचार फिल्म को देखने का अवसर दिया है। हमें पहली बात यह समझना चाहिए कि हम पाप से दूषित हुए हैं। बाइबल रोमियो 3 और 23 में कहती है, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हम अपने आप को किसी दूसरे के मुकाबले बेहद अच्छे मानते होंगे, लेकिन कोई भी पूर्ण नहीं है। जैसे लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, और पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया। चाहे हम कितना भी प्रयास करें, हम सभी परमेश्वर की पूर्णता और पवित्रता में से कम रह जाते हैं। मैं एक पापी हूँ और आप भी पापी हैं। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है। चलो आप में से एक दूसरे के साथ सच्चाई से बोले। हम सभी ने बुरी चीजें की हैं। हम सभी ने परमेश्वर के कानून को तोड़ा है, चाहे वो झूठ बोलना हो, बेईमानी करना हो, चोरी करना हो, धोखाधड़ी करना हो, प्रभु के नाम का अपमान करना हो, वसनात्मक विचार करना हो या और कुछ। हमारे पाप के कारण हमने परमेश्वर के कानून को तोड़ा है। इसका गंभीर दंड है और परिणाम हमें भुगताने पड़ते हैं। जैसे कि अपराधी को अपने अपराध का मुआवजा चुकता करना पड़ता है, वैसा ही पापी को भी पाप के कर्जा का मुआवजा चुकता करना पड़ता है। दूसरी बात, हमें हमारे अलग होने के परिणाम की सच्चाई को स्वीकार करनी चाहिए। बाइबल कहती है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। रोमियो 5 और 12 में हमें सिखाते हैं कि पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस रीति में मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, इसलिए कि सबने पाप किया। बिना यीशु मसीह के हमारे पाप में मरना तो नरक में अनंत काल का समय बिताना है। यह गंभीर समाचार है, लेकिन परमेश्वर का शब्द स्पष्ट है। डरपोकों और अविश्वासियों
और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और जादू टूनों और मूर्ति पूजकों सब झूठों का बाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। शायद आप सोच रहे होंगे कि जो परमेश्वर हमसे प्यार करता है वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। सच्चाई यह है कि वो ये नहीं चाहता है, लेकिन उन्हें वह करना पड़ता है। नरक एक भयानक दुख और पीड़ा का स्थान है जिससे परमेश्वर ने मूल रूप से शैतान और बुरे दूतों के लिए बनाया था। एक स्थान जहां पाप को उसकी दृष्टि से सब अनंत काल के लिए दूर किया जा सकता है। परमेश्वर ने हम लोगों के लिए नरक को नहीं बनाया, उन्होंने हमारे लिए स्वर्ग बनाया। वो यूहन्ना 14:2 में कहते हैं, मेरा पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। लेकिन किसी भी पाप को स्वर्ग में अनुमति नहीं है। परमेश्वर पवित्र और परिपूर्ण है। हमारे अपने पाप हमें उससे अलग करते हैं और नरक में बेचते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य 21:8 में लिखा है, हम अपने पापों में मरते तो हमारे साथ क्या हो सकता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नरक जाए, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र यीशु को खुशी से भेजा। वह इसलिए आए क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। तीसरी बात, हमें हमारे मुक्तिदाता के क्रूस को पहचानने की आवश्यकता है। हमेशा से बाइबल का सबसे प्रसिद्ध वचन है यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह परमेश्वर परिपूर्ण पुत्र एक कुंवारी से जन्म हुए। उनका जन्म मृत्यु के लिए हुआ ताकि वे दुनिया के पाप दूर कर सके। वे 33.5 साल इस धरती पर पाप रहित जीवन जिए, सत्य की शिक्षा और प्रचार किया। उन्होंने बीमारों को छूकर उन्हें ठीक किया और लंगड़े को फिर से चलना सिखाया। बहुत से लोग ने उन पर विश्वास करने लगे, लेकिन उन्हें परसियों की नफरत का सामना करना पड़ा और उनका विश्वासघात किया गया, उनका मजाक उड़ाया और उपहास किया गया, उन पर झूठा दोषारोपण किया गया और वो पुंतियुस पिलातुस को मनाया कि वह मौत के योग्य है। यीशु को चाबुक द्वारा पिटाया गया, जो एक पीड़ा का यंत्र होता है जिसमें धातु और पत्थरों के टुकड़े लड़े हुए होते थे और जो चमड़े के फट्टों में बुने होते थे। लेकिन उन्होंने सभी दर्द और पीड़ा का सामना किया हमारे प्रति उनके प्यार के कारण। उन्होंने ये कांटों का मुकुट बनाया और उसे उनके सिर पर लगाया और वे चिल्लाए, उसे क्रूस पर लटकाओ, उसे क्रूस पर लटकाओ। लेकिन यह सब परमेश्वर की प्रेम पूर्ण उद्धारण की योजना का हिस्सा था। यीशु ने साहस पूर्वक यरूशलेम के बाहर कलवरी के पहाड़ी पर चढ़ाई की और उसे कील लगाकर क्रूस पर चढ़ा दिया गया। हमने प्रेम इससे जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। उन्होंने स्वेच्छा से अपने आप को बलिदान कर दिया और अपना रक्त बहाया हमारा दंड को सहने के लिए और हमें नरक से छुटकारा दिलाने के लिए। यह हमारे पाप और आपके पाप थे जिन्होंने उसे क्रूस पर बांध दिया और वे आपके लिए मर गए। 3 दिन बाद उन्होंने जीत के साथ कब्र से फिर से जीवन पाया और अब वह मुक्ति प्रदान करते हैं। बाइबल रोमियो 6:23 में कहते हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, यह बुरी कब्र है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यह अच्छी कब्र है। यीशु ने क्रूस पर जो भी किया उस वजह से परमेश्वर के पास आपके लिए एक उपहार है। यह उपहार स्वर्ग में उनके साथ अनंत जीवन है। आप उसके लिए काम नहीं कर सकते और आप इसे कमा नहीं सकते। यदि ऐसा होता है तो वह उपहार नहीं होता। आपके पास एक विकल्प है, इसे स्वीकार करना या इसे अस्वीकार करने का। वह उपहार जो परमेश्वर आपको प्रदान करते हैं वह स्वर्ग में अनंत जीवन है। अनंत जीवन को खरीदा या कमाया नहीं जा सकता है, ना ही बपतिस्म के द्वारा, ना ही धन के द्वारा और ना ही चर्च जाकर। यह केवल स्वर्ग में जाने का केवल यीशु ही माध्यम है, क्योंकि उन्होंने इसका मूल्य चुकाया है। परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं, परमेश्वर का दान है, ना कर्मों का। यीशु कहते हैं, मार्ग और सच जीवन में ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। प्रेरितों 4:12 घोषित करता है, क्योंकि आकाश के नीचे मनुष्य के लिए दूसरे कोई नाम दिया ही नहीं गया जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो,
केवल यीशु है। अब हमारे पास एक सरल विकल्प है। परमेश्वर रोमियो 10 और 13 में वादा करता है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। दोस्तों, यीशु स्वर्ग में खड़े हैं, अपनी बाहें खोले हुए हैं और प्यार से आपको आत्मविश्वास से उसके पास आने और उसे अपना व्यक्तिगत उद्धार के रूप में स्वीकार करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बाइबल के अनुसार अगर आप यीशु मसीह को प्राप्त करें और उनकी उद्धार की दी हुई उपहार को स्वीकार करें, तो आप मौत के बाद जाने की स्थान कहाँ होगा? उत्तेजनापूर्ण उत्तर है स्वर्ग। लेकिन अगर आप यीशु मसीह को अस्वीकार करते हैं तो आप अनंत जीवन कहाँ बिताएंगे? तो उसका एक गंभीर उत्तर है नरक। अभी हमारे पास एक विकल्प है, हमें एक व्यक्तिगत निर्णय लेना है। क्यों ना हम प्रभु को पुकार कर उनसे उद्धार मांगे। इस पल में मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, मेरे साथ एक मिलकर प्रार्थना में शामिल हो जाए। बेशक केवल शब्द को कहना आपको उद्धार नहीं दिलाएगा, लेकिन विश्वास को प्रार्थना दिल से पुकारने से यीशु मसीह आपको बचा लेगा। परमेश्वर सुन रहे हैं, क्या आप अपने सिर झुकाकर मेरे साथ प्रार्थना करेंगे? प्रिय प्रभु यीशु, मुझे पता है कि मैं एक पापी हूँ। मुझे पता है कि मुझे पापों का दंड मिलना चाहिए, लेकिन मैं मरकर नरक नहीं जाना चाहता। मैं आपके साथ स्वर्ग में रहना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि क्रूस पर आप मेरे लिए मर गए और मेरे लिए फिर से जी उठे। प्रभु, कृपया मेरे पापों को माफ करें। प्रभु, मेरे दिल में आकर मुझे उद्धार दे। प्रभु, मैं आपकी अनंत जीवन की उपहार को खुशी से स्वीकार करता हूँ। मैं आपको ही अपना उद्धारक मानता हूँ। धन्यवाद प्रभु, आपके प्यार और मुझे उद्धार दिलाने के लिए यीशु के नाम में, आमीन। दोस्तों, क्या आपने यीशु मसीह पर अपना विश्वास रखा कि वह आपका व्यक्तिगत उद्धारक है? परमेश्वर की प्रशंसा हो। बाइबल स्पष्ट बताती है, क्योंकि जो कोई भी प्रभु के नाम पर पुकारेगा वह उद्धार पाएगा। इसमें कोई संभावना या अनुमान नहीं है, बल्कि निस्संदेह उद्धार होगा। परमेश्वर ने आपको अनंत जीवन का वादा दिया है। एक ईसाई के लिए मृत्यु अब बस इस जीवन से अगले जीवन में एक परिवर्तन है। यीशु उन सभी को आत्मविश्वास देते हैं जिन्होंने उन पर विश्वास किया है। मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नष्ट नहीं होंगे। कोई उन्हें मेरे हाथ से नहीं छीन सकता। आपकी आत्मा यीशु मसीह के शक्तिशाली हाथों में सुरक्षित है। अगर आपने आज प्रार्थना की और उस पर विश्वास किया तो हम आपसे सुनना चाहेंगे। कृपया हमसे संपर्क करें ताकि हम आपके साथ खुशी हो सके। परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे और कृपया इस अनंत उदाहरण और आशा की अद्भुत संदेश को जितना संभव हो सके लोगों के साथ शेयर करें।